मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, कुछ समय पहले हमने मध्य प्रदेश की धार स्थित भोजशाला पर एक वीडियो आपके लिए बनाया था। दरअसल इंदौर हाई कोर्ट ने भोजशाला के सर्वे का आदेश दिया था। उसने ये कहा था कि जो वहाँ पर मस्जिद है, सर्वे करके ये देखिए, हाई टेक सर्वे के लिए कहा था, पेनिट्रेटिंग राडार वगैरह का इस्तेमाल करके बिना बिल्डिंग को क्षति पहुंचाए ये सर्वे करने का आदेश दिया था कि ये पता किया जाए कि वहाँ जो मस्जिद है क्या वह सरस्वती मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। ये मार्च में आदेश आया था, संभवतः 11 मार्च को। और उसने कहा था ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसके संरक्षकत्व में वह भोजशाला जो है मंदिर है, जिसको लेकर के समय समय पर विवाद होता रहता है। और 18 साल तक शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर भाजपा की सरकार थी और 15-16 साल शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। 1995 के समय जब विवाद बहुत उठा तो तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक जो है बहुत उल्टा पुल्टा आदेश कर दिया था। ये कर दिया था हर शुक्रवार को वहाँ पर मुस्लिम समाज 1 बजे से 3 बजे तक नमाज पढ़ेगा और हिंदू साल भर में एक दिन बसंत पंचमी के दिन वहाँ पर वाग देवी यानी सरस्वती माँ की पूजा करेगा। टोटल जो है यह निर्णय हिंदुओं के खिलाफ था, माना गया। उसको लेकर के विवाद था। पिछले एपिसोड मैंने बताया भी था कि शिवराज सिंह इतने समय तक मुख्यमंत्री थे, 18 साल तक करीब। वो चाहते तो उस जो है उस जो कार्यालय आदेश था, जो जियो था, उसको पलट करके बदल सकते थे। नहीं कुछ तो ये तो कर ही सकते थे कि कम से कम जो है वहाँ पर हर मंगलवार को या सप्ताह में कोई एक दिन ये सुनिश्चित कर दिया जाए जिस दिन हिंदू वहाँ पर सरस्वती माँ की पूजा करें, लेकिन नहीं किया। बहरहाल वो प्रकरण गया। अब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री भी नहीं, अब तो मोहन सिंह यादव मुख्यमंत्री हैं। ये प्रकरण जो है अभी आगे बढ़ने ही वाला है। ASI की 5 लोगों की टीम बनी, उसने सर्वे की तैयारी की। इस बीच जो है मुस्लिम समाज सुप्रीम कोर्ट चला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी जल्दीबाजी नहीं है कि हम इसको सुने, आप फिर कभी आइए। यानी वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम समाज को यानी मुस्लिम पक्ष को एक प्रकार से मुँह की खानी पड़ी और उसका सर्वे शुक्रवार को शुरू हो गया। रमज़ान का महीना है, ये संयोग ही है। और शुरुआती सर्वे में मैं एक अखबार की हेडिंग पढ़ रहा हूँ, भोजशाला की में देहरी पर मिले हिंदू प्रतीक चिन्ह। मैंने पिछली बार कहा था कि ज्ञानवापी की तरह वहाँ सर्वे होगा और निश्चित तौर पर वहाँ पर मंदिर ही मिलेगा, क्योंकि उसका इतिहास यही है। वहाँ के भोजशाला के राजा भोज ने वहाँ पर जो है उनका राज था, उस समय उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। अब मैं थोड़ा सा उसका इतिहास बताता हूँ आपको। 1034 में राजा भोज ने भोजशाला का निर्माण कराया था। 1456 में महमूद खिलजी ने भोजशाला को ढहाकर मकबरा बनवा दिया। ये विवाद बढ़ता गया। फिर 1902 में, तब अंग्रेज़ों का शासन था, लॉर्ड कर्जन ने उसके रखरखाव के लिए 50,000 रुपये दिए। फिर 1933 में, इस समय भी अंग्रेज़ों का ही शासन था, राजा आनंद राव की तबीयत बिगड़ी, जो वहाँ के राजा भोज के उत्तराधिकारी थे, और मुस्लिम समाज ने उनसे कहा कि हमको यहाँ पर जो है हमको अनुमति दे दें जो है नमाज पढ़ने की, और उन्होंने नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी। बाद में मुसलमानों को लगा क्यों नहीं यहाँ इस पर कब्जा कर लिया जाए। वहाँ पर ढहा करके मस्जिद उमा जो है वो निर्माण तो हुआ ही था। 1951 में भोजशाला को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसको अपने अंडर में ले लिया, उसके संरक्षण का दायित्व इसका हो गया।
जब विवाद उस समय बढ़ा था तो लॉर्ड जो उस समय जो है अंग्रेज थे, उन्होंने वाघ देवी की प्रतिमा को वो ले गए। वहाँ के संग्रहालय यानी म्यूजियम में वाघ देवी की प्रतिमा अब भी है। बीच में शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए एक बार कहा भी था कि हम वाघ देवी की प्रतिमा लाएंगे। वो बात जहाँ थी वहीं रह गई। बहरहाल इस समय जो सर्वे हो रहा है उस सर्वे में चौंकाने वाले जो है वो तथ्य सामने आ रहे हैं। तथ्य सामने ये आ रहा है कि वहाँ पर अब धीरे धीरे जो है प्रतीक चिन्ह जो है हिंदू मिलते जा रहे हैं। इंदौर हाई कोर्ट ने कहा था कि 50 मीटर के आसपास बिना उस निर्माण को डिस्टर्ब किए हुए, तोड़ फोड़ किए हुए ही उसका जो है सर्वे आप करें, हाई टेक सर्वे करें। अब सर्वे शुरू हो गया है, विवाद भी शुरू हो गया। वहाँ का मुस्लिम समाज इसका विरोध भी कर रहा है। हालांकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से उसको मुंह की खानी पड़ी है। जैसे ज्ञान वापी का में विवाद हुआ था वैसा ही विवाद भोजशाला में शुरू हो रहा है। क्योंकि ज्ञान वापी हमारे उत्तर प्रदेश में है, काशी में है, सांस्कृतिक राजधानी है। ये बहुत तेज़ी से जो है अखबारों में और टीवी चैनल्स पर फैल गया और बहुत चर्चा हो गई। विष्णु शंकर जैन वकील है और वहाँ की कुछ महिलाओं ने जो है वाद दायर किया था स्थानीय कोर्ट में। वहाँ से जो है सर्वे का आदेश हुआ, डीएम को रिसीवर बनाया गया और सर्वे हुआ। सर्वे में पूरी तरह से हिंदू मंदिर के अवशेष मिले। यह तय हो गया कि ज्ञान वापी का जो खंडहर खड़ा है इस समय विश्वनाथ कॉरिडोर के बगल में, वह हिंदू मंदिर को ढहा करके बनाया गया है। और अब भी अगर आप जब कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर का दर्शन करने जाते हैं, महादेव का दर्शन करने जाते हैं, तो उधर से हम भी गए हैं कई बार, उधर से जब गुजरिए तो सामने से ही उस खंडहर पर दिखता है हिंदू मंदिर के चिन्ह। वही हाल भोजशाला का भी है। वहाँ पर सरस्वती देवी की जो है हर साल बसंत पंचमी के दिन पूजा होती है, हर शुक्रवार को नमाज होती है। अब सर्वे से ये बात निश्चित तौर पर स्थापित हो जाएगी कि भोजशाला में जो मस्जिद बनाई गई है, जो खंडहरनुमा मस्जिद है, जो सुरक्षा के घेरे में है, वह हिंदू मंदिर को ढहा करके बनाई गई है। जब ये साबित हो जाएगा तो वहाँ पर जो है राम जन्मभूमि, रामलला के मंदिर की तरह वहाँ पर जो है वाघ देवी की प्रतिमा को स्थापित करते हुए एक भव्य मंदिर का रास्ता साफ हो जाएगा। आज के एपिसोड में अब बस इतना ही। आगे भोजशाला से संबंधित कोई और बात सामने आएगी तो हम उसको लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आपसे आग्रह है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि जो लोग सूचना की दुनिया देख रहे हैं और जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, देखें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करना कतई न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।